हमारे हमारे आली जनाब नियाज अहमद साहब को मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ। आदोनी की आम सबसे पहले आपको आदोनी की शाही जामा मस्जिद का इलेक्शन चाह रही है। आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो वक्फ बोर्ड के अंडर में 600 वक्फ बोर्ड और मस्जिद के जो मुतल्लिया है, दो है मुतल्लिया उनके और वक्फ बोर्ड के बीच में कुछ कोर्ट में चल रहा है। उसका ये करके मतलब उनको मांडोली करके कुछ भी करके वक्फ बोर्ड के जानिब से शाही जामा मस्जिद का इलेक्शन चलाए तो बहुत बहुत बेहतर रहता हमारे नियाज अहमद भाई। और दूसरी बात क्या है, बहुत सारे ऐसे ईदगाह जो है, ईदगाह के पैसे आके है बोल रही हैं, क्या नहीं आए बोल रही हैं। कुछ 80-4 लाख रुपए कुछ चंदा अवाम के पास लिए बोल रही हैं। अवाम हमारे आदोनी की अवाम बहुत भोली है, कुछ भी बोलें दे, क्या भी करें दे। अपना आदमी पार्टियाँ नहीं देखते। अवाम क्या बोलते, हमारा आदमी आको बोले भाई बराबर हमें क्या ना क्या ताउन करना बोलते। क्यों बोले तो ईदगाह कल का दिन मरे तो हम लोग जाके सब सोने वाले हैं। आसपास जो हमारा खबरस्तान मकबरा है, इधर गोदरशाह है, जाके सोना है। अल्लाह को जाके जवाब देने का है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं क्या नहीं कर रहे हैं बोल के नहीं बोल रहा हूँ। आपका हक बनता ईदगाह के पैसे जल्द से जल्द लगा के, जितना भी काम पेंडिंग है 2 करोड़ 60 लाख रुपए आने वाले हैं, कुछ आए ऐसा बोल रहे हैं। काम चालू नहीं है, रुक गया है। और दूसरी बात क्या है, मोहम्मद अली पार्क में शादी खाना 1 करोड़ रुपए सैंक्शन करे बोले, जबकि हमारी हुकूमत में उसका वो जब श्रीमती भुट्टा रेणुका जी जब उन्होंने जो हमारी पार्टी में आए थे, जब 1 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। 1 करोड़ रुपए हमारे आंध्र प्रदेश के वजीर आला जबकि आली जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब थे, जब 1 करोड़ रुपए दिए। ये फिर इनके आपकी हुकूमत में मतलब आली जनाब वैएस जगनमोहन रेड्डी साहब की हुकूमत में, आपकी हुकूमत में 1 करोड़ रुपए आए बोल रहे हैं, उसका भी कुछ मालूम नहीं। और दूसरी बात क्या है, धोबी घाट के ऊपर केस डाले थे। वो मतलब हमारे औरत बच्चों के मर्द बच्चों के लिए उर्दू डिग्री कॉलेज दिए थे। वो डिग्री कॉलेज पूरा 90 पैसे काम पढ़ करके कोर्ट में डाल के पेंडिंग रखा गया है। उसके बारे में बात करो भाई, मैं आपको अच्छी सलाह दे रहा हूँ, कामा कराओ। मुझे क्या होता, हमारे भाइयाँ मेरे ऊपर बोलेगा तो मुझे क्या भी आता है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भाइयाँ भी बोलने वाले हैं, बोलना। जबकि लीडरा भी जाग जाती हैं, लीडरों को मालूम पड़ता कि भाई मुसलमानों को क्या क्या तकलीफ हो रही, कि उनके तकलीफ़ क्या है, वो पूरे करो बोल के हमें लीडर के पास फोर्स करके जमा। तो उनसे बुरे हुए तो हुए, बट काम करो। मेरा यही आपसे बोलने का रिक्वेस्ट है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और बहुत सारे ऐसे मसले हैं हमारे आदोनी में। क्या अब जबकि हमारे 95 में हुकूमत में हमारे आली जनाब मीनाक्षी नायडू साहब जब MLA थे, जब चंद्रबाबू नायडू साहब के बाद बात करो, साबर शाह हजरत का मतलब यार नीचे से ऊपर जाने तक का रास्ता आदोनी के तमाम हर जात के आदमी आगो मस्जिद दरगाह को जाने का रास्ता पूरी रोड डाले सर का, पहाड़ा सब फोड़ के ये करके पुराना रास्ते से जाने बहुत तकलीफ हो रही थी बोल के उस टाइम को कितने की पैसे सैंक्शन कर को वो काम हमारे तेलुगु देशम हयाम में, जबकि हमारा अली जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब वजीर आला थे, जब काम कराए सो है। तालाब का काम कराए, बसापुर डैम बनाए और बहुत सारे ऐसे। और 2 अस्पताल आदोनी में औरतों के अस्पताल, मर्दबानों के अस्पताल, ये 2 भी हमारे हयाम में बने गया है। और आप लोग काम करो भाई, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम आपके खिलाफ बोलते नहीं, क्यों बोले तो हुकूमत जो नाइंसाफ़ी कर रही है, दुल्हन स्कीम नहीं दी, वो नहीं दी। अरे भाई तुम लोग अम्मावड़ी दे रहे हैं, 18,000 दे रहे हैं, क्या क्या की दे रहे हैं, ड्राइवरों को पैसे डाल रहे हैं, टेलरों को पैसे डाल रहे हैं। वो 160 जो आपके कॉरपोरेशन बना को है, हमारे हयाम में लोन्स बाकायदा बाइज्जत लोन बहुत माशाल्लाह तेलुगु देशम हयाम में लोन बहुत आ रहा था भाई, अब लोन ही चाहता नहीं, लोना पूरे बंद है। 160 कॉरपोरेशन वाले जो डायरेक्टर जो चेयरमैन है मक्खियाँ मार लेते बैठ रही क्या। अरे हुकूमत से लड़ो भाई, लड़के काम करो। हमने उससे ज़्यादा क्या भी होने का नहीं, हमना क्या होना, आवाम की भाईबूती के लिए, आवाम की बेहतर के लिए, हमारे आवाम के वास्ते में हम लोग पार्टी के अंदर है, पार्टी के अंदर हो गए, पार्टी के वास्ते में हम लोग आवाम के वास्ते में आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना जाए, बराबर मैं आवाम के लिए मेरी जान भी गंवाने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे नियाज अहमद भाई
आप जो है एक अजीम शान पोस्ट लिए है, जितना आपके हाथ से बन पड़ता है हुकूमत से काम कराओ, बहुत खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आंध्र प्रदेश के आली जनाब वज़ीर आला जनाब जगन मोहन रेड्डी साहब मुस्लिम अवाम के लिए, माइनॉरिटीज़ की बहबूदी के लिए, हमारे गौर गरीब औरत बच्चों के लिए और हमारे हुकूक के लिए, हमारे हक़ के बारे में हम लोग बात करना भी गलत है क्या, गुनाह है? तो इस बारे में मैं, कुछ लोग हमारे आदोनी के बड़े लोग ओहदे में है, उन लोगों मेरे पर कल जो प्रेस मीट दिया, उन लोग मेरा नाम तक नहीं लिए, शुक्रिया अदा बोलता हूँ मैं उनको। ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरी बात क्या है, सामाजिक न्याय के हिसाब से एमएलए सीट दे के सबसे पहले जनाब मरहूम एनटी रामाराव साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर भी दिए फर्स्ट। और दूसरी बात क्या, लाल चांद बादशाह गुंटूर चेयरमैन दिया गया, उसके बाद एमएलए सीट दिया गया, बाद में एमपी सीट दिए गए। और उनके छोटे भाई हिदायतुल्लाह को 2014 के इलेक्शन के बाद कॉरपोरेशन चेयरमैन, स्टेट चेयरमैन दिया गया। क्या साहब, स्टेट चेयरमैन दे गया। उसके बाद जो है वेस्ट गोदावरी एमए अलहाज अहमद शरीफ साहब को एमएलसी दे के शासन मंडली के चेयरमैन दिया गया। क्या भाई, चेयरमैन दिया गया। और अनंतपुर में परिटाला चमन, उनको जिला परिषद चेयरमैन दिया गया। माइनॉरिटी को दिए सो बात बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद यमीगनूर में हमारे चमड़े वाले अब्दुल रजाक साहब को एमएलए सीट दिया गया। विजय भास्कर रेड्डी साहब के ऊपर पोटी किया गया था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विजय भास्कर रेड्डी, जो पहले एक्स मरहूम विजय भास्कर रेड्डी के ऊपर किया, तो विजय भास्कर रेड्डी 5000 वोटों से उनके ऊपर जीता गया। और उसके बाद आपको नंदयाल में एनएमडी फारूक साहब को एमएलए सीट दिया गया और स्पीकर दिया गया। स्पीकर देने के बाद में जो है हमारे 2014 के इलेक्शन के बाद आपको उनको एमएलसी टिकट दिया गया और एमएलसी बनाया गया। और हमारे आदोनी के तरफ आए तो वक्फ बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मरहूम उस्मान साहब को दिया गया। उसके बाद आपको म्यूनिसिपालिटी वाइस चेयरमैन सागर अली साहब को दिया गया। उससे बात ऐसे है। और जो हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी और तमाम जातों को चंद्रन्ना भीमा 1800 चिल्लर आदमी मर गए, तो स्टार्टिंग मरने के बाद 5000 ला के देते थे मट्टी के लिए। उसके बाद आपको 2.5 लाख रुपए उनके घर वालों को, घर में कोई भी मरन दे, 1800 आदमी के ऊपर तकरीबन 2000 आदमी के लगभग दुल्हन स्कीम आंध्र प्रदेश में हमारे कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में 7,500 दुल्हन स्कीम के पैसे तकसीम किया गया। 50,000 रुपये एक गरीब बाइक बच्ची की शादी के बाद 3 महीने के अंदर 50,000 आ रहे थे। रमजान तोहफा, क्या भाई, आली जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब जबकि उस वक्त कड़पे में हज हाउस बनाने के लिए जगह दे दिया और पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिए, वो अब तक कुछ भी नहीं हुआ हज हाउस। उसके बाद आप वो अलीगढ़ से भी अच्छा यूनिवर्सिटी बनाना अगर बोल को कर्नूल के अंदर, कर्नूल के जो बाहर जो है 120 एकड़ लेकर वहाँ भी यूनिवर्सिटी को ये करे, अब तक उसका कुछ भी मालूम नहीं। उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी के बाद टेक्सटाइल का यमीगनूर और आदोनी के बीच में टेक्सटाइल, हमारे आदोनी यमीगनूर जो भी जितने आसपास है आलूर, उनको सबको गरीब आवाम को टेक्सटाइल के लिए कुछ करने के खाते बोल के टेक्सटाइल भी लाए। ये टेक्सटाइल का भी कुछ हुआ नहीं। ये सब कुछ हमारी हुकूमत में। और विदेशी विद्या, इसके लिए भी बहुत सारे पैसे, तकरीबन 16,000 करोड़ लोड बजट में चंद्रबाबू नायडू साहब मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए
तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए मुस्लिम अवाम के लिए खर्चा किया अपनी हुकूमत में, जबकि उन्होंने हमारे आली जनाब वज़ीर आला थे चंद्रबाबू नायडू साहब, जब 12,000 से अधिक ज़्यादा पैसे माइनॉरिटीज़ के लिए खर्चा किया। हम लोग एक के ऊपर अंगली नहीं बता रही भाई कि तुम लोग काम करो भाई का तो बोल रही। आप लोग बोले कल भाई ये हमने अच्छी कुछ सलाह दो हमें करती, ओके सही बात बोले हमारे भाया, उसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दुल्हन स्कीम में 50,000 रुपये हमारे आली जनाब, जबकि वज़ीर आला थे जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब 50,000 दे रहे थे, तो आप लाख रुपए दे तो बोले अच्छी बात है, सलाम अलैकुम, अच्छी बात है। वो लाख रुपए के ऊपर जो कंडीशन लगाया गया भाई, उस कंडीशन को हटाओ। और दूसरी बात क्या है, चंद्रन्ना भीमा तुम्हारे जगनन्ना भीमा बनाओ, नहीं तो वैएस राजशेखर रेड्डी भीमा बनाओ, वो दो। उसके बाद जो है चंद्रन्ना भीमा के बाद, और दूसरी बात क्या, जो कड़पे में हज हाउस के लिए चंद्रबाबू आली जनाब चंद्रबाबू नायडू साहब जबकि वज़ीर आला थे हज हाउस के लिए, उसके बारे में बोलो भाई। सलाह दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं आपसे छोटा बच्चा हूँ, मैं आपके बारे में आपके बरोबर करने होता लायक का भी नहीं मैं, लेकिन फिर भी आप जो सलाह पूछे अच्छी बात है, इसका मैं इस्तेकबाल करता हूँ। अच्छा, अजीम शान हमारे अली जनाब आदोनी के MLA साई प्रसाद रेड्डी साहब आपको एक अजीम शान पोस्ट दिलाया है। वक्फ बोर्ड का डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, उस चेयरमैन के पोस्ट में है आप नियाज़ अहमद सर हमारे, बहुत खुशी की बात है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम है गड्डा फ़खरुद्दीन, तेलुगु देशम पार्टी स्टेट सेक्रेटरी, गुंतेकल माइनॉरिटी ऑब्जर्वर हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम।